हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस लिए मैंने कुछ एनसीईआरटी से भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम आइडिया से भी लिए हैं और कुछ मैंने आर डी शर्मा से भी लिए हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे ताकि आपका जो एक टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो तीनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल है। पहले तो हमें ये समझना होगा। मैं आपको जो एक क्वेश्चन है आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और थोड़ा बहुत रिटन फॉर्म में लिख के बताऊंगी ताकि आपको टॉपिक जो है वो एक्जैक्टली क्लियर हो जाए और रिटन फॉर्म में करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इस वजह से मैं आपको सिर्फ ये करवा रही हूँ कि इसको समझ लें हम और थोड़ा बहुत रिटन फॉर्म ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारे को फाइंड करना है, फाइंड एंगल क्यू आर एस। वेयर इज क्यू आर एस, ये एंगल हमको फाइंड करना है। क्यू आर एस ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अब हम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में रूल्स पढ़े थे। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन सबके बारे में जाना था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो जेड बन रहा है, जेड यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जेड एंगल बन रहा है, तो यानी जेड के दोनों टर्म पे, इस वाले पर इस वाले पर दोनों पे एंगल बन रहा है 25 यानी ये 25 तो ये भी 25 डिग्री। तो एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 25 डिग्री बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 25 तो ये भी 25 हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें फाइंड करना है, ये पूरा फाइंड करना है, क्यू आर एस पूरा फाइंड करना है हमें। अब इसमें से ए आर क्यू फाइंड कर लिया, अब हमें ए आर एस फाइंड करना है ताकि दोनों को प्लस करके हम पूरा क्यू आर एस निकाल पाए। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? ए आर एस। अब देखिए ए आर एस को कि ए आर एस का हमें ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल हमें किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि जो ये पी क्यू लाइन है उसको हमें थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन को हमने आगे तक एक्सटेंड कर दिया और हमने देखा कि यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे भी बन गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये एंगल हमने इस तरह से हम ले गए हैं और तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? किसी एक लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो अगर ये 60 है तो दूसरा एंगल 120 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया है? 120। तो एंगल जो हमने नया बनाया इसका नाम दे देते हैं लाइक टी है। तो हम देते हैं एल, एंगल ए एल एम, ए एल एम। जो एंगल ए एल एम है 120 डिग्री है। तो अगर ए एल एम 120 है तो हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कि ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो 120 डिग्री ये भी इक्वल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो 120 ये तो 120 ये भी हो गई है। तो एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एंगल बनाया उसके इक्वल। अब इनको हमको प्लस कर देंगे, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल ए आर एस विच इज इक्वल्स टू 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री यानी कि 145 डिग्री इसका आंसर हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास में एंगल क्यू आर एस जो है वो क्या बन चुका है? एंगल क्यू आर एस यानी कि ये वाला एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस एंगल 145 डिग्री में बन गया है। वो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हमारे पास एक लाइन है जिसके ऊपर तीन एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? तीन पड़ोसी एंगल, यानी एक पॉइंट पे आके यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, वो भी एक लाइन के ऊपर। ठीक है, पूरी एक लाइन के ऊपर आपके एंगल्स बने। तो एक लाइन के ऊपर जो आपके एंगल्स बने तो उन तीनों एंगल्स, यहाँ पे जो एंगल्स है उन सबका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी कि एंगल इसको ले लेंगे 40, इसको ले लेंगे 4x और 3x। इन तीनों का सम कितना है? 180 है। इन तीनों का सम कितना है? 180। हमें फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 40 प्लस 4x प्लस 3x इज 7x इज इक्वल्स टू 180। फिर 7x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री। सो 7x, तो x इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7 यानी कि 20 डिग्री। सो हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है 20 डिग्री। अगर हमें ये 4x वाले एंगल फाइंड करना है तो हम 4 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आवाज आ रही है, सॉरी
बाहर बहुत ट्रैफिक हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाई 20 80 डिग्री, एंड ये वाला एंगल की बात करें 3x3 इंटू 20 यानी कि 60 डिग्री। इस तरह से हमारे ये दो आंसर निकल गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे गिवन है OP एंड RS बोथ आर पैरेलल एंड आपको फाइंड करना है एंगल PQR। एंगल PQR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम यहाँ पे Q से होते हुए एक लाइन खींचेंगे विच इज पैरेलल, विच विल बी पैरेलल टू OP एंड RS, जो कि RS एंड OP के पैरेलल होगी, यानी कि इस तरह से हम यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि Q से होते हुए ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। अब हमने 110 एंगल यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल निकालेंगे। मान लीजिए इस कंस्ट्रक्शन वाले जो साइड है इसका नाम है A और B, जो एंगल ये जो लाइन है इसका नाम है AB, ठीक है, AB। और ये 110 डिग्री यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि हमें चाहिए PQR, तो हमें इसके अगल बगल वाले एंगल भी चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि लाइन के ऊपर हम यहाँ पे अलग अलग ये वाले एंगल निकाल देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर हमको पता है कि लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये 110 है, ठीक है, अगर ये 110 है तो किसी भी पैरेलल साइड के जब वहां से ट्रांसवर्सल जाते हैं तो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल का सेम साइड पे एंगल का जो सम होता है 180 होता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 है। अगर ये 180 है तो 180 से 110 को माइनस करेंगे, वो कितना हो जाएगा? एंगल PQA is equals to 180 minus 110 which is 70 डिग्री, और यहाँ से एंगल RQB which is equals to 180 minus 130 यानी कि ये बन जाएगा 50 डिग्री। ये बन गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, 50 और 70 डिग्री बन जाएगा। तो हमें फाइंड करना है एंगल PQR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180, उसको मान लीजिए हम x 70 प्लस x प्लस 50, तीनों का सम इज 180, क्योंकि लीनियर किसी लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल किसी डॉट पॉइंट पे हमारे पास में एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है? 180 होता है। तो इस तरह से 70 प्लस 50 120, तो x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क नहीं कर रही हूँ, बट मैं सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, आप मेरे वर्ड्स को जरूर से सुनिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ और ज़्यादा ही लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, यानी एंगल PQR की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। एंगल PQR की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था एंगल PQR की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, जब हमारे पास में दो पैरेलल लाइन गिवन है, इफ AB इज पैरेलल टू CD हमारे पास में गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड एंगल EFD। आपको एंगल EFD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, उसमें से एक एंगल 30 गिवन है, बाकी दो एंगल्स हमको फाइंड करने होंगे, और उसमें से एक एंगल हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमको EFD फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसे, और यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? 70 वाला और ये वाला एंगल, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये 70 और ये 70, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 70 है, ध्यान से सुनिएगा, ये 70 है, ये 70 है, एक लीनियर पेयर कितना बनाता है? टोटल 180। तो 180 से 70 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 110। तो ये एंगल बन चुका है आपका 110। तो एंगल C का मतलब क्या? एंगल ECF इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल CEF इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड CFE। तो हमें एंगल CFE फाइंड करनी है, तो हमें पता है ट्राइंगल का एक एंगल है, इसको मान लेते हैं हम x, तो लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे 110 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180, देन x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, यानी कि 40 डिग्री हमारा आंसर हो गया। एंगल CFD या फिर एंगल ECF
या फिर एंगल CFE, और इसको हम क्या कह सकते हैं DFE या फिर EFD, एंगल EFD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। से हमने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं कुछ यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन ले रही हूँ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं बार बार में कह रही हूँ कि आपके NCERT बेस्ड है, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम बेस्ड है, और ये मैं एग्जाम आइडिया से भी ले रही हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आदि शर्मा से भी लूँगी। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर, ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक और फिगर गिवन है L, जिसके अंदर L और ये लाइन और M लाइन दोनों पैरेलल है। L इज पैरेलल टू M ये गिवन है। आपको फाइंड करके ये वाली वैल्यू, ये एंगल फाइंड करना है जिसका नाम है X, हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास में सिंपल से इसको हम करें, देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस तरह से टेढ़ी जा रही है, और इसमें से यहाँ से इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, यानी इस तरह से ये वाली लाइन। तो जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से जाती है तो दोनों का सेम साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये 60 है तो ये भी 60, यानी ये 60 तो ये भी 60। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये वाला एंगल, इसको 180 से माइनस कर दो, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो ये 180 से माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री बन गया। अब ये 120, ये 40 कितना हो गया। अब देख सकते हैं एक एंगल है, ये ट्रायंगल है। अगेन ट्रैफिक के लिए सॉरी, आई मीन आवाज के लिए सॉरी। 40 प्लस 120 प्लस x, 40 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। क्यों हुआ? अभी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसलिए मैंने तीनों का सम 180 कर दिया है। अब सब करेंगे, x प्लस 120 प्लस 40 is 160 is equals to 180, x is equals to 180 minus 160 that is 20 डिग्री। तो x की वैल्यू हो चुकी है 120 डिग्री, जो कि हमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दो पैरेलल लाइन गिवन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है। ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दोनों साइड में सेम साइड पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है जो कि इक्वल है, यानी कि 7x माइनस 20 और 3x प्लस 20 वो था इक्वल। तो 7x इधर ले लिया, 3x उधर आ गया माइनस का 3x, 20 इधर और ये माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20 बन गया है 40 डिग्री। 4x 7x minus 3x is 4x is equals to 40 and x is equals to 40 upon 4 यानी कि 10 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है यहाँ पे 10 डिग्री। होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में AB एंड CD, इस फिगर में हमारे पास में AB और CD दो लाइन पैरेलल गिवन है। हमारे पास में इन दोनों से जाने वाले एक एंगल है, दैट इज एंगल O, वो हमें फाइंड करना है, जिसको हमने x से फाइंड किया है, x किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमें O की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे कोई तो एंगल बन ना पाए यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस AB या फिर CD के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये दिस इज अ कंस्ट्रक्टेड लाइन, इसको हमने आफ्टर द क्वेश्चन मतलब हमने अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, तो ये लाइन जो है इसका नाम हम दे देते हैं G और H। GH line is parallel to AB and parallel to CD also। ठीक है, दोनों के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर किसी पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन का के एक साइड पे सेम साइड में जो एंगल बनेंगे, ठीक है, इंटीरियर एंगल बनेंगे, उनका सम कितना होगा 180 होगा। हमने पढ़ा था इससे पहले के वीडियो में। तो ये बनेगा 180। तो 180 से अगर हम 130 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल AOH जो एंगल बन जाएगा, एंगल AOH क्या बन जाएगा हमारे पास में 180 से माइनस कर दीजिए 130 को, दैट इज 50 डिग्री। तो ये एंगल बन गया 50 डिग्री। सिमिलरली ये वाला यहाँ पे GH पैरेलल टू CD, GH जो है वो पैरेलल है CD के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल HOC फाइंड कर लेते हैं इस तरह से, HOC इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। और इन दोनों एंगल को जब हम प्लस कर देंगे, एंगल AOH और एंगल HOC दोनों का सम कितना है, एंगल AOC, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि 110 डिग्री। तो इस तरह से x एंगल x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 110 डिग्री। तो एंगल x हमारे पास बन चुका है 110 डिग्री। होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे बीच में ये
एंगल एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे अगेन, जो कि पैरेलल होगी सी डी के भी। यहाँ पे भी ए बी और सी डी पैरेलल है और ये हमें एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी इसका नाम हम जी एच रख देते हैं। तो इस तरह से ये जो लाइन है विच इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू जी एच, अगर ये पैरेलल है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जेड एंगल बन रहा है, देख सकते हैं जेड एंगल। तो जेड पे बनने वाले एंगल इक्वल, तो ये 30 तो ये भी 30 डिग्री बन चुका है। सेम यहाँ पे भी उल्टा जेड बन रहा है, देख सकते हैं ये रहा। तो ये 45 तो ये भी 45, तो 30 प्लस 45 कितना हो गया 75, ठीक है। यानी कि 30 प्लस 45 कितना हो गया 75 डिग्री। और ये पूरा एक्स हमें ये दूसरा वाला एंगल फाइंड करना है, हमें इस तरह से ये वाला एंगल फाइंड करना है किसी पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास में ये एंगल गिवन है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा एक सर्कल किसी एक पॉइंट के चारों तरफ वाला जो एंगल होता है, पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो हम इस 75 डिग्री को, इन दोनों एंगल्स के सम को 360 से माइनस कर देंगे, 360 से, ठीक है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 75 डिग्री। तो इसका हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 285 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू बन चुकी है एंगल एक्स इज 285 डिग्री। होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन कुछ और बचे हैं, उसके लिए पूरा वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में अगेन एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास में ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको आता होगा क्योंकि इतना सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 50, ये जेड एंगल बन रहा है, तो ये 50 तो ये भी 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है 50 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई के लिए, देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन जा रही है ऐसे, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है ऐसे, फिर पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन के एंगल ये जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल पूरा कितना है, एंगल पी पे ये जो एंगल है कितना है पाई प्लस 50 ये एंगल है, और दूसरा एंगल कितना है 127 डिग्री कितना, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बन चुका है वो कितना हो जाएगा 77 डिग्री। तो इस तरह से y की वैल्यू 77 हो चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 50 डिग्री है। तो इस तरह से फाइंड करेंगे आंसर। रीजन जो है जो कि इक्वल जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड एंगल जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरह से बन गया है। होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके उसकी फ़ोटो लेके या फिर आप हमें डीएम करके आप हमें बता दीजिए इंस्टाग्राम पे कि आपको कौन सी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखना पी क्यू ये वाली लाइन और पी एस ये वाली लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बना रहे हैं। सेम पी क्यू एंड एस आर बोथ आर पैरेलल, ठीक है। पी क्यू एंड एस आर बोथ आर पैरेलल। तो अब आपको फाइंड करना है ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात देखो दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे बन गया जेड एंगल, ठीक है। ये जेड एंगल बन गया, तो जेड एंगल बन गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या, पूरा एंगल मतलब क्या है x प्लस 28 इक्वल हो गया दूसरे वाला 65 के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 यानी कि 37 डिग्री हमारे पास में बन गया है इसका, इसकी x की वैल्यू का आंसर, ठीक है। x की वैल्यू बन गई, ठीक है। देख सकते हैं आपको परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब ये वाली लाइन दी होती है किसी भी एंगल में, दैट इज ये जो इस तरह से बॉक्स दिया होता है, दैट इज 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है। ये x की वैल्यू हमने 37 निकाली दी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो 90 प्लस 37 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, तो ये बन जाएगा 127 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू बन चुकी है 180 माइनस 127। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बन गया यहाँ से 53 डिग्री। तो y की वैल्यू आ चुकी है 53 डिग्री और x की वैल्यू आ चुकी है 37 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है या फिर और भी कोई क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड भी है, आप 9-10 के लेवल के
क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9, 6, 7 तो नहीं, 8, 9, 10 के लेवल के क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।